तो भाई बहुत सारी जो बेरीज हिस्सों यानी हिस्सर मैंने खा ली हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसा साधन नहीं था कि मैं इसको लेके जाऊं घर, तो मैंने ऑन द स्पॉट इसको खा लिया है। और जैसे कि राइट नाउ इट इज़ 6:30 एंड इट इज़ नॉट सुटेबल टाइम टू विजिट हियर राइट नाउ, और अंधेरा होने लग गया है। और ये जो गधेरा है ना, यहाँ वैसे भी बहुत डर लगता है भाई। देखो शाम के टाइम पे सुनसान है। हे एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंवार पहाड़ी ऑलराउंडर। तो दोस्तों, सबसे पहले उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के मौसम की बात करें तो सुबह बादल लगे थे, थोड़ा छुट-पुट बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। तो मैंने जो ऊपर वाले छत पे तो 2 कोट जो है डैम प्रूफ कर दिया है। 2 दिन मेरे लगे हैं क्योंकि यहाँ पे डेली बारिश हो रही है। तो इस डर की वजह से मैंने धूप को देखते हुए पहले दिन 1 कोट किया, फिर उसको सूखने दिया, फिर दूसरा कोट जो है कल किया मैंने। तो बाकी जैसे मैंने सामने अपनी दीवारों पर तो कर दिया, पहले ही कर दिया था। अभी जो मुझे लाल बॉर्डर है वो इसको जो है येलो बॉर्डर बनाना है। और आज कर रहा हूँ मैं भाई नीचे जो ये छत है हमारी, इसके नीचे जो लेंटर है ना, इसमें कर रहा हूँ मैं। क्योंकि ये इसमें भी सीमेंट काफ़ी जो है खुरदुरा हो गया है और उखड़ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा ड्रेसिंग करके और थोड़ा चमक जाएगा ये। तो इसमें सिंगल कोट करूँगा, इसमें डबल कोट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बारिश तो आती नहीं है, बारिश तो पड़ती नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा शाइनिंग भी रहेगी और इसमें सिंगल कोट ही करूँगा मैं। तो अब आप देख सकते हैं इतना मैंने कर दिया है, और फिर आगे मैं जारी रखता हूँ। और इसको करूँगा आधा आधा, क्योंकि आधा इस तरफ करूँगा तो इधर जाने के लिए हो जाएगा। जब इधर सूख जाएगा तब इधर से रास्ता बनाएंगे और फिर इधर करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना ट्रैफिक बराबर होता रहता है, हमारा आना जाना होता है। तो कमरों में जाना होता है, किचन में जाना होता है। इसको करता हूँ अभी मैं, इस लाइन को पूरा कर देता हूँ पहले। तो भाई अभी ये सीढ़ी ऐसे हैं, काफ़ी इन पे जो है सेवाल लगा हुआ था बरसात की वजह से, और मैंने सब खोस दिया है इनको। काफ़ी दिन पहले मैंने खोस दिया था। अब मैं कर रहा हूँ इन पे पेंट। तो अभी ये दिख रही ऐसी, और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चमकती हैं। तो भाई देख सकते हैं आप, राइट नाउ आई हैव कंप्लीटेड वाइट वॉश हाउस स्टेयरकेस, और अब ये ऐसे लगने लग गए देखो। और ये ब्लू और ब्लैक कलर मिला करके ये कलर बनाया गया है, ये देखो। तो ये है स्काई ब्लू है ये। और अभी ना कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेयर मैं सब पे लगा दिया मैंने, और साथ ही यहाँ भी लगा दिया है। तो आज का काम थोड़ा कंप्लीट हो गया है, और जो दूसरा कोट होगा ऊपर छत में वो करूँगा मैं कल मंदिर से आने के बाद। तो भाई जैसा कि आज का काम लगभग कंप्लीट हो गया है, और जो छत है ना, इसमें एक कोट मुझे और करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल हल्का दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ दूसरा कोट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सफाई के लिए थोड़ा अच्छा लगे उसके लिए एक कोट और करना पड़ेगा। तो लगभग जो डैम प्रूफ की जो 20 लीटर की जो बाल्टी है, ये लगभग समाप्त हो चुकी है। थोड़ा रह गया इसमें, तो जो बचा हुआ उससे मैं यहाँ डबल कोट करूँगा, और जो बाकी जो मकान के पीछे और साइड में है उसको मैं कल करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं पी रहा हूँ, मैं देखो नींबू पानी, ये नींबूस। तो ये मैं लाया था कुछ दिन पहले, तो प्यास लगी मुझे तो मैं इसको अभी पी रहा हूँ। तो लेते हैं इसका थोड़ा आनंद। तो भाई जैसे कि अब मैडम भी पहुँच चुकी हैं, तो एक ही बोतल थी, थोड़ा उनके लिए बचाना पड़ेगा मुझे। तो थोड़ा और पी लेता हूँ, और आधा मैडम के लिए। तो भाई दोस्तों, अभी आया हूँ मैं यहाँ, ये नाला है पानी का, देख सकते हैं आवाज़ आ रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं एक बेरी का एक पौधा है। तो ये जो है ना कंटीली झाड़ी होती है, और कंटीली झाड़ी जो है ना सिर्फ झाड़ी नहीं, एक बेरी है। तो इस बेरी जो बहुत ही पावरफुल वाली बेरी है ये, और इसी मौसम में ये पकती है। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी, तो अब भाई मैं इसका लूँगा स्वाद, और ढेर सारी बेरीज हैं देखो। तो कुछ मैं घर लेके जाऊँगा और कुछ खाऊँगा। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं हिस्सर, तो कहीं इसको कहते हैं हिस्सो। और वैसे ये क्या है, कोई बेरी है, तो बेरी का नाम मुझे पता नहीं है हिंदी में से क्या कहते हैं, बट हमारे यहाँ भाई इसको हिस्सर कहते हैं, और इसी मौसम में पकता है।
और बहुत ही मीठा हो रहा है देखो। तो अगर जंगल में होते ना तो चिड़िया खाते हैं इसको, बाकी अगर किसी इंसान की नज़र पड़ गई तो मेरे जैसे तो फिर वही लोग खाते हैं। तो भाई राइट नाउ यू कैन सी these berries and the very delicate and very tasty, but I can't carry it without proper pot to keep it, so I'm just having on the spot, and tomorrow I will come again here and I will bring suitable pot so that I can preserve it until I reach home. तो भाई बहुत सारी जो बेरीज हिस्सों यानी हिस्सर मैंने खा ली हैं। मेरे पास कुछ ऐसा साधन नहीं था कि मैं इसको लेके जाऊं घर, तो मैंने ऑन द स्पॉट इसको खा लिया है। और जैसे कि राइट नाउ इट इज़ 6:30 एंड इट इज़ नॉट सुटेबल टाइम टू विजिट हियर राइट नाउ, और अंधेरा होने लग गया है। और ये जो गधेरा है ना, यहाँ वैसे भी बहुत डर लगता है भाई। देखो शाम के टाइम पे सुनसान है, तो सांप सूप ऐसे बहुत सारे जानवरों का यहाँ पे डर है, इसलिए मैं अब चलता हूँ घर की तरफ। और विशेषकर मैं आया था यहाँ पे पुदीना के लिए। तो भाई जो मिंट होता है ना, मिंट के पौधे होते हैं यहाँ पे, बट अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ा से पौधे निकाले भाई मैंने, ये देखो ये वाले, इनको मैं लगाने के लिए जा रहा हूँ घर पे। तो घर पे लगाऊंगा। पहले जो है ना पूरे गधेरे में, पूरे नाले में जो है ना ये पुदीना ही पुदीना हुआ करता था और इसकी खुशबू चलती थी। अभी देखो ढूंढ के भी नहीं मिल रहा है। तो मैं विशेषकर इसी के लिए आया था, तो सडनली मेरी जो नज़र है ना इस हिसर की जो झाड़ी है उस पर पड़ गई। तो हिसर पकी हुई थी, तो मैंने हिसर भी खा दिए। और ये कुछ पौधे लेके जा रहा हूँ मैं, और इसको लगाऊंगा मैं घर में। तो भाई पहले टाइम पे तो यहाँ पे जो है ना पूरे नाले में जो गधेरे में जो है यही पुदीना ही पुदीना हुआ करता था। अब देखो लोग कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये धीरे धीरे जो है ना ये लुप्त हो रहा है। तो फ्रेंड्स राइट नाउ आई हैव दिस डियर, वेयर इज़ द नेचुरल वाटर सोर्स। एकदम नेचुरल वाटर सोर्स है ये। और जब कहीं भी पानी नहीं होता तब हम लोग यहाँ पे आते हैं पानी के लिए। लगभग आधा गांव यहाँ पे पानी के लिए आता है, और ये पानी मतलब इसी मात्रा में रहता है। हाँ बारिश के टाइम पे, बरसात में थोड़ा बढ़ जाता है, अदरवाइज़ हमेशा इसी क्वांटिटी में पानी चलता रहता है। तो पिछली बार जो प्रधान जी थे पिछले से पहले वाले, तो उन्होंने यहाँ पे जो है ना इसका रिनोवेशन किया और काफ़ी ब्यूटिफिकेशन किया इसका। तो अभी यहाँ पे वो एकदम साफ एरिया है, पहले ऐसा नहीं था। अब आसानी से जो है ना पानी पी भी सकते हैं और ले जा भी सकते हैं। और गर्मियों में एकदम कूल, एकदम चिल वाटर होता है, काफ़ी चिल्ड होता है ये देखो। और एकदम शुद्ध पानी है भाई ये। हाँ सिर्फ यहाँ पे जो है डर रहता है जोंकों का, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लीच होते हैं बरसाती टाइम पे, और वही डर रहता है कि कहीं पानी में आकर के किसी के नाक के अंदर ना घुस जाए। अदरवाइज़ सबके लिए ये पानी काम आता है। और जब हम गांव में कोई देव कार्य होता है तो यही पानी जाता है भाई वहाँ देवता के जो सामान यानी देवता की मूर्तियाँ होते हैं, आइडल्स, कोई भी चीज़ होता है, जो उनकी घंटी होती हैं, उनकी धुलाई के लिए जितने भी यूटेंसिल होते हैं देवता के, यहीं से पानी जाता है धुलाई के लिए। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल रिस के पानी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है देखो ये। तो ये 12 पानी है, यानी एवरग्रीन है, ये सदाबहार है भाई। ये जगह यहाँ पे जो है ना पुदीना इतना होता था क्योंकि पानी वाली जगह है। और अभी आप देख सकते हैं ऑल प्लांट्स हैव डिसअपीयर्ड। तो कहीं भी मुझे पुदीना का जो है एक भी पौधा नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2-3 पौधे जो मैं लाया हूँ वही मिले मुझे, बाकी देखो सारा जो है ना खरपतवार है, कहीं भी पुदीने का एक भी पौधा नहीं है। जबकि पानी के नज़दीक हमेशा पुदीना होता है, और इसलिए मैं विशेषकर आया था यहाँ पे, लेकिन पुदीना कहीं मिल नहीं रहा भाई। तो अभी चलता हूँ मैं घर। और जो वेरीज जो हिसर थी, हिसो काफ़ी खा दी भाई, ओवर ईटिंग कर दिया मैंने। आई डोंट नो कंसिक्वेंसेस, इतनी खा दी मैंने कि अब ओवर ईटिंग कर दिया है, क्योंकि इतनी सारी पकी हुई थी तो मन छोड़ने का नहीं किया। लेकिन देखो आगे क्या नतीजा होता है। वैसे बहुत अच्छी चीज़ है और हम बचपन में बहुत खाते। तो भाई अब मैं पहुंच गया हूं अपनी कज़न के घर पे, यानी हमारे भाई साहब हैं वो बैठे हुए हैं और उनकी भैंस, और एक भाई साहब देखो ये है। तो आई हैव टू टेक सम स्पेशल आइटम फ्रॉम हियर राइट नाउ, आई वॉन्ट डिस्क्लोज इट, और मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। देखो ये भैंस है भाई, पहाड़ी भैंस ना भाई जी, पहाड़ी भैंस। और पहाड़ी भैंस जो है लिमिटेड मात्रा में दूध देती है, लेकिन क्या होता है बहुत ही पौष्टिक होता है उनका।
एकदम गाढ़ा प्योर होता है, बहुत ही फैटी होता है। हरियाणा में पंजाब में जो भैंस होती है ना वो तो बहुत दूध देते हैं, बट वो लोग इंजेक्शन भी मारते हैं, मैं देखा मैंने उनको, और इंजेक्शन मार करके तब दूध निकालते हो। बट यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में हर चीज़ ऑर्गेनिक है, एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनिक नहीं है यार। तो चाहे वो साग सब्जी हो, चाहे वो कोई सीरियल्स, कुछ दाल वगैरह हो, दूध पानी सब प्योर है भाई। रिसीव नहीं कर रहे हैं।